me it's pointing toward. I'm not worried, I'll follow the board. You pop my head open like a gun. Pop his head open like a gun. इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं वीस को। वीस थोड़ा सा सीरियस लग रहा होता है। वीस कुछ तो सोच रहा था। फिर वीस लॉर्ड बीरस से कहता है, लॉर्ड बीरस, हमारे सारे ही कंटेंटर्स काफ़ी अच्छे से ट्रेन हो चुके हैं। गोकू ने अल्ट्रा इंस्टेंट को पूरी तरह से मास्टर कर लिया है। वेजेटा भी अल्ट्रा ईगो को अचीव कर चुका है, अब उसे सिर्फ मास्टर करना बाकी है। और ब्रोली, उसने भी डिवाइन की को अचीव कर लिया है। बारडॉक ने डिवाइन की को अचीव नहीं किया, पर उसने मॉर्टल लेवल की सबसे पावरफुल ट्रांसफॉर्मेशन को अचीव किया, जैसे जिरेन ने किया। बीरस विस से कहता है, इसे इसके आखिरी लिमिट तक ट्रेन करो। मैं देखना चाहता हूँ कि ये कितना पावरफुल हो सकता है। क्या गोकू वेजेटा को भी सरपास कर सकता है डिवाइन की के साथ? और इसने अभी तक डिवाइन की अचीव नहीं करी है, तो डिवाइन की जब ये अचीव कर लेगा तब मुझे बताना। हो सकता है ये मुझे काफ़ी अच्छा कॉम्पिटिशन दे पाए। फिर हम देखते हैं सुपर सैयन 4 बारडॉक को। सुपर सैयन 4 बारडॉक ट्रेनिंग कर रहा था और उसके बॉडी पे जहाँ जहाँ चोट लगी थी वहाँ से एक भाप निकल रही थी, यानी कि उसकी चोट धीरे धीरे हील हो रही थी। बारडॉक काफ़ी सही नई नई टेक्निक्स को अचीव किए जा रहा था। वो अलग अलग टेक्निक्स को अचीव कर ही रहा था, बाकी क्रिएट भी कर रहा था। कुछ देर के बाद बारडॉक और बीरस इन दोनों का ही ट्रेनिंग सेशन स्टार्ट होता है। अभी बारडॉक की ट्रेनिंग काफ़ी हद तक बीरस भी लेने लग गया था, क्योंकि बीरस को भी एक अच्छा कॉम्पिटिशन चाहिए था और वो बारडॉक की पावर को मेजर करना चाहता था। इन दोनों की ही ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाती है। इस ट्रेनिंग के अंदर काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें होती है जो हमने एक्सपेक्ट नहीं करी थी, जैसे कि लॉर्ड बीरस को इनकी 50% पावर को यूज़ करना पड़ जाता है। वीस बारडॉक को दूर से देख रहा होता है। वीस फिर लॉर्ड बीरस से टेलीपैथी में कहता है, इन्हें आधा मार दो और आधा जिंदा छोड़ो। मतलब ऐसी सिचुएशन लाओ जिसके अंदर ये लगभग मर ही जाए पर सर्वाइव कर जाए। गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बीरस बारडॉक की काफ़ी बुरी हालत कर देता है। बारडॉक के शरीर से खून निकलने लग जाता है और बारडॉक इस मोमेंट पे काफ़ी ज़्यादा दर्द से चिल्ला रहा होता है। वीस और बीरस दोनों देख रहे होते हैं, पर बारडॉक हार मानने का नाम नहीं लेता। कुछ देर के बाद बारडॉक बेहोश हो जाता है। जैसे ही बारडॉक बेहोश हो जाता है, बीरस की इच्छा पूरी तरह से मर जाती है, क्योंकि बीरस भी इस बैटल को कहीं ना कहीं इंजॉय कर रहा था। बीरस वीस से पूछता है, आखिर तुमने मुझे ऐसा क्यों करने को कहा? मैं ये सब काफ़ी ज़्यादा इंजॉय कर रहा था। वीस लॉर्ड बीरस से कहता है, असल में इसके पीछे काफ़ी बड़ी वजह है। जब भी कोई सैयन मौत को चकमा दे के बच जाता है तो फिर उसे एक बूस्ट मिलता है, उसे ज़ेंकाई बूस्ट कहते हैं। उसके अंदर उसकी पावर 5% बढ़ जाती है, पर शर्त एक है कि उस सैयन के पास टेल होनी चाहिए और बारडॉक के पास टेल है, तो हम इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। फिर वीस अपना हाथ आगे करके बारडॉक को हील करने लग जाता है। वीस कहता है, तो तुम काफ़ी कुछ अचीव कर सकते हो, बस तुम्हें एक अच्छे गाइडेंस की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। तुम टेंशन मत लो, ये गाइडेंस तुम्हें मैं दूंगा। जब बारडॉक को पूरी तरह से होश आ जाता है, बारडॉक वीस से कहता है, तो क्या हम आगे की ट्रेनिंग को कंटिन्यू करें? वीस बारडॉक से कहता है, आज की ट्रेनिंग बहुत हो गई, अब तुम्हें जाकर आराम करना चाहिए। रुको, मैं तुम्हें टेलीपोर्ट करता हूँ। और वीस अपने स्टाफ की मदद से बारडॉक को टेलीपोर्ट कर देता है, जिससे कि बारडॉक गोकू के घर पर पहुँच जाता है। बारडॉक जैसे जाता है, बीरस वीस से कहता है, तो मैंने तुम्हें एक काम दिया था, क्या वो काम कंप्लीट हो गया? वीस कहता है, हाँ लॉर्ड बीरस, वो काम कंप्लीट हो चुका है। चलिए अभी हम इसके बारे में ज़रा डिस्कशन कर लेते हैं। फिर हम देख पाते हैं कि बीरस ने यूनिवर्स 9 की इन्फॉर्मेशन मंगवाई थी, क्योंकि यूनिवर्स 9 का मॉर्टल लेवल इस हद तक बढ़ा हुआ है जितना यूनिवर्स 11 का भी नहीं है। और ये सारा मॉर्टल लेवल सिर्फ 100 सालों में बढ़ा है। और यहाँ पर काफ़ी सारे मॉर्टल्स की वर्ल्ड्स ऐसे हैं जो काफ़ी ज़्यादा एडवांस है। इस वजह से बीरस को यूनिवर्स 9 के डिस्ट्रॉयर और यूनिवर्स 9 के सुप्रीम काय पर डाउट हो जाता है। इसकी वजह से बीरस ये सब इन्वेस्टिगेट करना चाहता है। वीस कहता है कि 100 सालों में भी इतना बड़ा मॉर्टल लेवल मैंने कभी नहीं देखा, इतना टाइम बीत गया। हो सकता है कि यहाँ पर कोई घोटाला चल रहा है जो हम नहीं जानते हैं। तो इसे इन्वेस्टिगेट करने के लिए आपको पहले परमिशन मांगनी पड़ेगी, और वो भी ग्रैंड मिनिस्टर से। पर अगर गलती से इन्वेस्टिगेशन में कोई भी गलती पकड़ नहीं आती तो यूनिवर्स 7 को इरेज किया जा सकता है, और वो भी आपकी एक छोटी सी गलती की वजह से। हो सकता है कि पूरे यूनिवर्स 7 को ना सिर्फ आपको ही इरेज कर दिया जाए,
इसकी वजह से जो भी डिसीजन लेना है काफ़ी सोच समझ के लीजिएगा। वीरस विस की ये बात समझ जाता है, क्योंकि अगर गलती से भी अगर वीरस ने जो कहा है वो नहीं होता तो हो सकता है कि वीरस को इरेज कर दिया जाए। वीरस इरेज होने के डर से शांत बैठ जाता है, पर इतना मॉर्टल लेवल वीरस अच्छे से जानता है कि लीगली वो लोग अचीव नहीं कर सकते। कुछ ना कुछ तो घोटाला हुआ है। बारडॉग तो वैसे प्लैनेट अर्थ पर पहुंच चुका था और अपने घर पर था, पर बारडॉग किसी भी बात नहीं करता। इनफैक्ट वो घर से निकलकर सीधा बुल्मा के पास जाता है और बुल्मा से एक रिक्वेस्ट करता है। वो कहता है कि मुझे एक ऐसा आर्मर बना के दो जो इस आर्मर से 100 टाइम ज़्यादा ड्यूरेबल हो, जिसके अंदर मैं अगर ग्रेट में ट्रांसफॉर्म हो जाऊँ तो वो आर्मर ना टूटे। बुल्मा बारडॉग से कहती है कहीं आप कोई प्लांट वगैरह तो डिस्ट्रॉय करने नहीं जा रहे हैं ना, क्योंकि ग्रेट का काम ज़्यादातर वही होता है। पर फिर भी आपने रिक्वेस्ट करी है तो फिर मैं आपको बना के दे दूँगी, पर उसकी ड्यूरेबिलिटी के लिए मुझे एक स्टोन चाहिए होगा जो काफ़ी ज़्यादा रेयर है और मुझे नहीं लगता कि वो स्टोन मुझे जल्दी मिलने वाला है। बुल्मा बारडॉग को उस स्टोन की पिक्चर दिखाती है और बोलती है अगर आपको ये स्टोन मिल जाता है तो आप मेरे पास ला के दीजिए, मैं आपको वो आर्मर बना के दूंगी। असल में उस आर्मर का और स्टोन का कोई भी लेना देना नहीं था, बुल्मा को बस वो स्टोन चाहिए था। बारडॉग वहाँ से निकल जाता है, पर खुशकिस्मती से बारडॉग को वो स्टोन मिल जाता है। बारडॉग जब उस स्टोन को पकड़ता है तो बारडॉग सेंस करता है इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा रेडिएशन है, और बारडॉग जब इसके बारे में और एनालाइज करता है तो बारडॉग को ये पता चलता है कि ये स्टोन प्लैनेट वेजिटा में भर कर था और इस स्टोन का नाम था क्रिप्टोनाइट। बुल्मा कहीं पे तो तैयार होकर जा रही होती है। बुल्मा को लगता है कि बारडॉग उस स्टोन को कैसे ही ढूंढ पाएगा, तो फिर बुल्मा अपने काम पर लग चुकी थी। पर फिर बारडॉग क्रिप्टोनाइट को लेके बुल्मा को दे देता है। बुल्मा काफ़ी ज़्यादा शॉक होती है और काफ़ी ज़्यादा खुश भी। वो सीधा काम स्टार्ट करती है बारडॉग के आर्मर के ऊपर। बुल्मा बारडॉग के बारे में ज़रा अलग चीज़ें सोचने लग जाती है, जैसे कि बारडॉग एक ऐसा सैयन है जो अपने टाइप के सैयन से ज़रा सा अलग सोचता है। जैसे कि किंग वेजिटा कभी कोई काम वगैरह नहीं करेगा, पर बारडॉग ने गोटेन के लिए खेती बाड़ी करना भी स्टार्ट कर दिया था। बुल्मा बारडॉग के लिए एक डैशिंग सा कॉस्ट्यूम डिज़ाइन करने के बारे में सोचती है। वो काफ़ी सारे डिज़ाइंस को क्रिएट करती है, पर फिर वो एक ऐसे डिज़ाइन को क्रिएट करती है जो वाकई में बारडॉग के ऊपर सूट होने वाला था, उसके कलर पर सूट होने वाला था, उसकी पर्सनैलिटी के ऊपर सूट होने वाला था, उसके एटीट्यूड के ऊपर जचने वाला था। बुल्मा बारडॉग के लिए एक काफ़ी अच्छा आर्मर डिज़ाइन करती है। इस डिज़ाइन का कलर कॉम्बिनेशन ब्लैक प्लस गोल्डन था और बीच बीच में कहीं पे रेड का फिनिश था। इसकी वजह से बारडॉग काफ़ी ज़्यादा बैडएस लगने लग गया था, बस उसका चेहरा ज़रा सा अलग दिख रहा था। और बुल्मा सोचती है कि चेहरे को भी थोड़ा सा अलग कर देते हैं, एक मास्क क्रिएट करते हैं। बुल्मा का ये डिज़ाइन बारडॉग पर कुछ ज़्यादा ही डेडली लग रहा था, और साथ ही में उस मास्क से बारडॉग के पूरे इस पूरे ही फिजिक वगैरह में एक अलग ही लुक आ गया। बारडॉग के आर्मर का डिज़ाइन काफ़ी ज़्यादा यूनिक था, और इस मास्क की वजह से तो वो एकदम पहचान में ही नहीं आता था, और इसके अंदर वो एक विलन की वाइब देता था। बारडॉग ने एक नई ट्रांसफॉर्मेशन को भी अचीव कर लिया था, और उस ट्रांसफॉर्मेशन का नाम था सुपर सैयन 5। इसके अंदर बारडॉग की पूरे ही शरीर पर फर आ जाते हैं, जैसे कि सुपर सैयन 4 में होता है, पर वो फर पूरी तरह से वाइट कलर के हो जाते हैं, बाल के भी और शरीर के भी। ये आर्मर काफ़ी ज़्यादा कूल था, काफ़ी ज़्यादा ड्यूरेबल भी था, पर यह बारडॉग की सुपर सैयन 5 ट्रांसफॉर्मेशन को नहीं संभाल सकता था। जैसे ही बारडॉग घर पर जाता है, उसका इंतजार गिने कर रही होती है। गिने बारडॉग को पहचान जाती है पहले नज़र में ही। सबसे पहले वो बारडॉग का मास्क निकालती है और एक हल्की सी स्माइल देती है। गिने बारडॉग से कहती है ये आर्मर तुम पर काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है, सूट हो रहा है, इसे ऐसे ही रहने दो। बारडॉग अभी भी अपनी नई ट्रांसफॉर्मेशंस को रिवील नहीं करता, जैसे कि सुपर सैयन 3, 4 और 5। ये 3 ट्रांसफॉर्मेशन काफ़ी ज़्यादा हिडन है, इसके बारे में गोकू भी नहीं जानता। तभी वहाँ पर गोटेन आता है। गोटेन बारडॉग से कहते हैं चलिए दादाजी अभी हम लोग ट्रेनिंग करेंगे, और वो बारडॉग को ट्रेनिंग करने के लिए इनवाइट करता है, पर बारडॉग थके होने की वजह से इनकार कर देता है। बारडॉग के इनकार करने के बाद गोटेन बुरा ना मान जाए, इसकी वजह से गिने गोटेन को अपने पास बुलाती है और उसे कहती है चलो मैं तुम्हें आज तुम्हारे पापा की बचपन की कहानियाँ सुनाती हूँ। तुम्हारे फादर और तुम्हारे अंकल कैसे मस्ती किया करते थे और मैं उन्हें डांटती थी वगैरह, चलो मेरे साथ। इस वीडियो में काफ़ी सारे सवाल निकल के आते हैं, जैसे कि यूनिवर्स 9 ऐसा क्या कर रहा है कि उसका मॉर्टल लेवल 100 साल में इतना बढ़ चुका है। कुछ ना कुछ घोटाला हो रहा है वहाँ पर, तो ये घोटाले को जानना है तो हमें आगे की वीडियोस के लिए वेट करना पड़ेगा। और वीडियो पसंद है तो वीडियो को दे लाइक और चैनल को दे सब्सक्राइब, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ शेयर ज़रूर से कर लेना। तो बारडॉग का ये नया लुक आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में बताना मत भूलना, और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो जरूर से कर लेना, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।